कहता है ए एंड बी, ये बेटा क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। सी को मिलेगा फ्यूचर के लिए 2/5, याद रखना बेटे, उसे फ्यूचर के लिए 2/5 प्रॉफिट मिलेगा, यानी इनका भविष्य के लिए ए और बी का 2/5 प्रॉफिट हमेशा के लिए गया। तो इसके बदले में उन्हें मिलेगी गुडविल, और ये जितनी भी फर्म की गुडविल निकल कर आएगी उसमें उसके 2/5 के बराबर सी को पैसा देना होगा ए और बी, ठीक है। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेस। लो बेटा, ये ध्यान से समझने वाली बात है, ये 2 years परचेजेस क्या निकल कर आया, ये सीधी सी बात निकल कर आया है कि इस बिजनेस में हम ये मानते हैं कि आपको 2 सालों तक इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका मतलब हम तुम्हें गुडविल जो देंगे वो 2 साल के बेसिस पर देंगे, यानी फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट। लो बेटे, एवरेज प्रॉफिट इनटू टू ईयर्स परचेज, तो 2 सालों को तक इसका बेनिफिट हम आपको देंगे, तो 2 सालों के लिए आपकी गुडविल यहाँ पर वैल्यू होगी। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है। सर ये तो भविष्य के प्रॉफिट मिलने, पर बेटे भविष्य में कितने प्रॉफिट्स होंगे वो अभी से हम कैसे जाने, तो इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं जो हमने पहले कमाए हुए, ये मानेंगे कि यही शायद हम भविष्य में भी एवरेज कमाते रहेंगे। और इसके लिए देखो बेटे, उन्होंने 2018 का प्रॉफिट गिवन है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बताओ बेटे क्या आग बार बार लगेगी, तो ये स्टॉक लॉस बाय फायर जो एबनॉर्मल लॉस है इसे ऐड कर दीजिए, लॉस होगा तो ऐड, गेन होगा तो लेस। अगला, लॉस हुआ 80,000 का, लेकिन इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है। क्या आपके बिजनेस से भी बार बार लोग रिटायर होते रहेंगे जिनको आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? नहीं, तो इसका मतलब ये एक 10-20 बार बार का लॉस नहीं है, तो इस 40,000 को लॉस को आप ऐड कर देंगे। ये जो कंपनसेशन है 1/10, इसको आप लोग, ये भी एक तरीके का आपने लॉस हुआ है, आपने दिया है इसलिए वहां से लेस होगा, तो इसको भी ऐड कर देंगे। और जो आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया 1,10,000, उसमें गेन है आपके पास 30,000 रुपए का फिक्स एसेट से, उसको अब आप गेन को लेस कर देंगे बेटे, और आपके पास आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो कोई रट्टा नहीं पड़ना पड़ा, क्यों ऐड करना क्यों लेस, अपने आप। नो यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल, अब आपको गुडविल वैल्यू कैलकुलेट करना है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आएगा फिर हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से निकाल इंटू कर देंगे, फिर आ जाएगा गुडविल, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। सबसे पहले देखो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूं, नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको प्रॉफिट्स बराबर होंगे गिवन प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। ओ माय गॉड, इतना इजी सर, 2018 का प्रॉफिट, 2018 में आपके पास जो प्रॉफिट है मेरे बेटा, आपका प्रॉफिट बराबर होगा कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, होगा नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा, जो प्रॉफिट गिवन है बेटा वो है 30,000, लेकिन इसमें स्टॉक का लॉस हुआ था 40,000, तो इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा, अब नॉर्मल लॉस ऐड करूंगा, तो ये 70,000 एक्चुअली आपने कमाया था, आपकी अर्निंग कैपेसिटी तो 70 की थी बेटा उस टाइम पे। ओके सर, 2017 2017 में जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो बराबर होगा, आपने सर लॉस दिखाई दे रहा है इसमें 80 का, लेकिन इसमें आपको एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 1/10 देना पड़ा, ये अब हम थोड़ी देंगे, तो हम इसे ऐड बैक कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया बेटा 30,000 पॉजिटिव। 2016 में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको अगर मैं निकालू मेरे बच्चों, तो वो गिवन है 1,10,000, ठीक है, ये प्रॉफिट है बेटे, लॉस होगा तो माइनस में, उसमें आपको गेन हो रखा है 30,000 का, इसके अंदर 30,000 का तो ऐसा गेन है बेटा जो कि शायद तुम्हें नहीं होगा, तो हम उसके बदले में क्यों गुडविल देंगे, तो उसने हमें हटा दिया, तो देखिए बचा 80,000। कुल मिलाकर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ आप अब बताओ आप कि क्या अब ये प्रॉफिट्स नॉर्मल है और मैं अब क्या एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? यस सर, अब निकालिए आप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी कि 70,000 प्लस 30,000 और प्लस 80,000, यानी सर ये मीन निकाल रहा हूँ मैं प्रॉफिट का, यस बेटा, डिवाइडेड बाई 3। कोई लॉस होता तो मैं उसको लेस करता बेटा, करता मैं ऐड, पर लॉस क्योंकि माइनस के साथ रहता हमेशा, इसलिए बेटा वो माइनस हो जाता है। तो अब आपके पास हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। चलिए सर, कितना है, 180 अपॉन 3, तो मेरे बेटा 180 अपॉन 3 यानी कि 60,000, तो रुपीज 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। यानी ये लगता है कि भविष्य में भी हम हर साल लगभग लगभग 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाते रहेंगे। और इसी
प्रॉफिट को जो हम कमाते रहेंगे अब नहीं कमा पाएंगे, यानी हमें नहीं मिल पाएगा उसका बेनिफिट, क्योंकि सी तुम आ जाओगे और वो तुम प्रॉफिट ले जाओगे उसमें से 2/5। इसलिए सी तुम्हें आज हमें इसके बदले में गुडविल के रूप में हमें उस प्रॉफिट को आज पूरा करना होगा, और यही बात गुडविल की आ रही है। तो इसके लिए अब हमने निकाला गुडविल। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लेकिन ये मत समझो कि हम तुम्हें भविष्य के लिए 100 सालों का, सारे सालों का प्रॉफिट दे दें, नहीं। आपके बिजनेस के हिसाब से जो ये आप प्रॉफिट कमा रहे हो 60,000 रुपए एवरेज, उसका बेनिफिट आपको हम सिर्फ 2 सालों तक देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस हम हमेशा के लिए बस घर बैठे हम कमाने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ इसका बेनिफिट हमें लगभग 2 सालों तक मिलेगा, यानी इसके बाद में हमें नए इनोवेशन, नए खर्चे, नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, तब जाकर ऐसा होगा। ये थोड़ी कि जिंदगी भर तक इसका बेनिफिट हम लेंगे। तो तुम्हें तुम्हारे पूरे गुडविल की वैल्यू 1/20 है। पर अगर सी आता और पूरा बिजनेस खरीदता तो उसे 1/20 से गुडविल देना पड़ता। पर सी कहता नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ 2/5 के लिए पार्टनर बनूंगा। इसका ना मतलब मुझे पूरा बिजनेस लेना, 2/5 लेना है, तो मैं गुडविल भी 2/5 दूंगा। तो देयरफॉर गुडविल गुडविल विल बी पेड बाय सी बराबर होगा 1/20 का, बेटा वो देगा 2/5। ये था 1,20,000 में से वो कितना देगा बेटा 2/5। तो यानी 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। बेटा उसे देना होगा सिर्फ और सिर्फ 48,000 गुडविल के रूप में, यानी इतने का।